हेलो मित्रों, स्वागत है आपका ट्रेडर साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आज हम ऑप्शन चेन के आधार पर चार्ट बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारी स्ट्राइक प्राइस से। ये मैंने कुछ डायग्राम टाइप बनाया हुआ है, जिसमें एक तरफ स्ट्राइक प्राइस है, उनकी लाइनें खींच रखी है और उन पे उनके टैग लगाए हुए हैं कि ये हमारी स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरी चीज़ पे ध्यान देते हैं। जो ये गैप गैप दिखाई दे रही है, जैसे 21,500 के बीच में, 21,550 के बीच में, 21,550 से 21,600 के बीच में, इसे हम क्या कहते हैं? जिनके बीच में कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, जैसे 21,525, 21,575, 21,625, 21,675, 21,725 और 21,775। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं डाइवर्जन। मतलब कहने का मतलब, जो लोग बोलते हैं ना कि फेक ब्रेकआउट या ब्रेकआउट, एक्चुअली में वो ब्रेकआउट होता नहीं है, उसे बोलते हैं हम डाइवर्जन। तो मार्केट कभी भी अपना डाइवर्जन लेने जरूर जाता है, रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का। तो चलो हम ऑप्शन चेन का डाटा देखना शुरू करते हैं, और आज हमारे लिए कहाँ कहाँ ट्रेड अवेलेबल थे उस पर हम बात करते हैं। ठीक है। तो समय हो रहा है दोस्तों 9:28 से 30 मिनट, मतलब 9:30 के आसपास। और हमारा जो मार्केट है वह हमारी एंट्री पॉइंट पे आ गया था, लगभग कि 21,580 पर हमारी एंट्री थी। तो दोस्तों, हमने एक तरफ लिखा है हमारा जो सपोर्ट है वह स्ट्रॉन्ग था 21,600 की स्ट्राइक प्राइस पर। मतलब कि उसका डाइवर्जन कहाँ पे था? 21,580 से 75 के बीच में। तो हमारी पहली जो ट्रेड थी वह 150 पॉइंट की थी, क्योंकि मार्केट यहाँ से अब जाने वाला था। क्योंकि हमारी जो ऑप्शन चेन है उसमें सपोर्ट जो है वह स्ट्रॉन्ग था 21,600 की स्ट्राइक प्राइस पर, और मार्केट ऊपर की ओर कहाँ पर जाने वाला था? 21,700 की स्ट्राइक प्राइस या उसके डाइवर्जन तक, मतलब कि 21,725 के अराउंड का हमारा टारगेट था इसमें। ठीक है। तो हमें दोस्तों यह अचाई होता है कि नहीं, हमें एक एंट्री पॉइंट तो मिल गया था और हमें एंट्री भी मिल गई है। तो हम देखते हैं कि हमारा टारगेट मिलता है कि नहीं। अभी मार्केट हमारा 21,616, 21,630 के अराउंड चल रहा है। अब 21,050 के आसपास हो गया, 60 के आसपास हो गया, 65 के आसपास हो गया, 75 के आसपास हो गया, और लगभग लगभग हमारा जो मार्केट है वह 21,700 की स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द आ गया, यानी कि हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। तो दोस्तों, हमें सर्वप्रथम अगर मार्केट को सही तरीके से, सही डायरेक्शन अगर पता करना है, तो ऑप्शन चेन को हमें सुबह से देखना पड़ता है। ठीक है, एनी मॉर्निंग से। और इसी प्रकार हमारा पहली ट्रेड में टारगेट जो है वह डन हो चुका था, क्योंकि हमारा जो टारगेट था 21,725 के अराउंड का, यानी कि 21,700 की स्ट्राइक प्राइस के डाइवर्जन, वह मिल गया था। और यहाँ से अब पुट की पोजीशन बनती है, क्योंकि हमारा जो सपोर्ट है वह 21,500 की स्ट्राइक प्राइस पर जाने का प्रयास कर रहा था, यानी कि हमारा जो मार्केट है वह 21,525 के आसपास जाने वाला था। यह ऑप्शन चेन दिखा रही थी, और समय हमारा हो रहा था 10:30 के आसपास। मतलब कि हमें समथिंग यह पता लग चुका था हमारा जो मार्केट है वह हमारे अभी रेजिस्टेंस पे खड़ा है, मतलब कि हमारी एंट्री पॉइंट पर। और मार्केट यहाँ से 21,525 के आसपास जाने वाला है, यह हमें पता चल गया था 10:30 बजे के आसपास। मगर हम दोस्तों, यह मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि इसमें चेंज वाई जो थी वह 21,700 की स्ट्राइक प्राइस पे थे, इसलिए मैंने पी का ट्रेड लेना उचित नहीं समझा। हालांकि हमें टारगेट जो है वो मिल जाता, मगर उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी देर में यह पता चला कि 21,500 की स्ट्राइक प्राइस से OI जो है, ओपन इंटरेस्ट, वह 21,700 की स्ट्राइक प्राइस पर आना शुरू हो गए। और थोड़ी ही देर में हमें यह पता चला कि हमारा जो सपोर्ट है वह 21,600 की स्ट्राइक प्राइस से 21,500 की स्ट्राइक प्राइस पर जाने का जो प्रयास कर रहा है वह 21,700 की स्ट्राइक प्राइस पर आने का प्रयास कर रहा है। यानी कि जो हमारा वहाँ तक जाने का था 21,525 के अराउंड मार्केट,
वहाँ तक गिरने वाला था वह अब 21,525 के आसपास तक नहीं गिर पाएगा। हमारा जो सपोर्ट है वह 21,700 की स्ट्राइक प्राइस पर आने लग गया, यानी कि अब हमारी जो मार्केट की रेंज है वह 21,625 के डाइवर्जन से 21,725 तक हो चुकी थी, यानी कि हमें री एंट्री का मौका मिल गया था। कहाँ से? 21,600 के डाइवर्जन से, यानी कि 21,625 से 21,725 तक। 21,600 का जो डाइवर्जन था वहाँ से हमारी दूसरी ट्रेड बन रही थी और हमने उसे फौरन लिया। अब देखते हैं दोस्तों हमारी जो ट्रेड है उसमें हमारा जो एंट्री है वह आती है कि नहीं, यानी कि हमारी जो ऑप्शन चेन है वह मार्केट से जो चार्ट बनता है उसके आधे से 1 घंटे पहले चलती है कि मार्केट में आधे से 1 घंटे बाद क्या होने वाला। इसलिए आपको सर्वप्रथम जो है, यानी कि आप ये सोच के चलिए कि जो ऑप्शन चेन है वह मार्केट का आईना है, ठीक है। तो हमें यह पता चल गया था कि हमारा जो मार्केट है वह 21,680 से 21,725 तक जाने वाला था। अब हमें एंट्री मिलती है कि नहीं, यह बड़ी बात है, क्योंकि हमें वैल्यू का वेट करना पड़ता है। अगर हम वैल्यू का वेट नहीं करेंगे मार्केट में तो हम कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मार्केट हमेशा वेव के फॉर्म में चलता है। प्रॉफिट लॉस, कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट, जिन लोगों को खेलना है वो खेलते हैं, बाकी हमें हमेशा हमारी वैल्यू का वेट करना पड़ता है। और हमें इसी दौरान 12 बजे के आसपास यह पता चला था कि हमारा जो सपोर्ट है वह 21,600 की स्ट्राइक प्राइस पर मजबूत है, मगर 21,700 की स्ट्राइक प्राइस पर आने का प्रयास कर रहा है। और हमारा जो रेजिस्टेंस है वह 21,700 की स्ट्राइक प्राइस पर मजबूत है, मगर 21,800 की स्ट्राइक प्राइस पर आने का प्रयास कर रहा है। यानी कि हमें 12:40 के आसपास फिर री एंट्री मिल चुकी थी मार्केट में, और हमारा जो मार्केट था वह 21,780 के अराउंड आने की क्षमता रखता है। मगर कब? जब ये दोनों सपोर्ट जो है वह 600 से 700 पर प्रेशर लगा रहा और रेजिस्टेंस जो है वह 700 से 800 पर जाने का प्रेशर लगा रहा है। अगर हमारा जो रेजिस्टेंस है वह 800 की स्ट्राइक प्राइस पर मजबूत हो जाता है तो हमारा 21,800 का डाइवर्जन, यानी कि 21,825 के आसपास का मार्केट आ सकता था। मगर ऐसा समय कम बचा था, इसके कारण इतना हमें प्रॉफिट नहीं मिला, मगर हमें 21,780 के अराउंड का जो टारगेट है 21,775 वह समथिंग मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि फिर हमारा ऑप्शन चेन के आधार पर आज का दिन कैसा रहा और हमें ट्रेड कैसे मिले और हमें प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला, ये आप ऑप्शन चेन में पूरा देख सकते हो। हमेशा ऑप्शन चेन जो है वह मार्केट से आधे से 1 घंटे पहले चलती है, यानी कि जो होने वाला है वह ऑप्शन चेन पे आधे से 1 घंटे पहले पता चल जाता है कि मार्केट में आखिर होने वाला क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन चेन जो है वो मार्केट का आईना है। तो दोस्तों 21,800 की स्ट्राइक प्राइस पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वह स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, इसी कारण हमारा जो निफ्टी है उसने 21,766 का आज का हाई लगाया। यानी कि हमारे जो 2 ट्रेड थे वह अच्छे निकले और हमने जो पुट का पोजीशन नहीं बनाया था वह सही डिसीजन रहा, और हमारे 2 ट्रेड जो थे वह काफ़ी अच्छे थे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।